हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ अपने आप घटित होता है, हमारे कर्मों के अनुसार घटित होता है। जीवन में बहुत सारी आशाएं हम सब की होती हैं, अपने परिवार को अच्छा बनाए रखने की, अपने आप को अच्छा बनाए रखने की, और अपने सभी सगे संबंधियों को उनके साथ भी अच्छा हो, ये दुआ सभी करते हैं। सब लोग अपने अपने घर में, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ घटित हो जाता है जीवन में। इसके लिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का कर्म अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, और हर इंसान के कर्मों का फल भी उसको अपने अपने तरीके से ही मिलता है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका व्यवहार अलग होता है, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। आप चाहते हुए भी किसी को बदल नहीं सकते, ना इसकी सोच को बदल सकते हैं, ना उसके तौर तरीकों को बदल सकते हैं। किसी को समझाना सभी चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को समझाते हैं, दोस्तों में भी ऐसा होता है कि एक दूसरे को समझाते हैं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, बुरे रास्ते पर चल रहा है, या फिर कोई किसी बुरी चीज़ में फंसा है, अटका है, हर कोई समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि आप किसी को कितना भी अच्छा रास्ता दिखाओ, कितना भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो, कितना भी उस इंसान को आगे से सच बताओ, सारी चीज़ें आप स्पष्ट रूप से दिखाओ, लेकिन तब भी लोग नहीं समझते। समय पर न समझते हैं, न सुनते हैं, न ही उन चीज़ों को गौर करते हैं। जब समय बीत जाता है, चीज़ें घटित हो जाती हैं और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तब इंसान को समझ में आता है कि किसी ने कुछ कहा था, बताया था, समझाया था, रोका भी था, लेकिन लोग रुकते नहीं हैं। ये मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है, अपने परिवार में भी देखा है, ससुराल में देखा है, पति के साथ देखा है, बच्चों के साथ भी देखा है, और अपने पास पड़ोस में भी देखा है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, और ना ही किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, और ना ही किसी के लिए गलत की दुआ कर सकते हैं। हर इंसान को हक होता है अच्छी चीज़ें प्राप्त करने का, अच्छाई के रास्ते पर चलने का, और अपने समय को, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाने का। लेकिन कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जिन्हें ये सब चीज़ें या तो अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर वो आपसे घृणा करते हैं, जो आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आप सबके आपस में एक दूसरे से मनमुटाव पैदा कर देते हैं। इसका किसी को पता भी नहीं चलता है, और लोग बहुत आसानी से ये काम कर देते हैं। क्योंकि जब हम कुछ लोगों को अपना समझकर उनके साथ अपना समय बिताते हैं, उनके साथ बातें शेयर करते हैं, उन्हें अपना समझकर खिलाते पिलाते हैं, या फिर उनकी कुछ ऐसी हेल्प करते हैं जो कि उनकी शायद किसी ने ना की हो, तब भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि जीवन है, लोगों की सोच है, उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन आपके साथ जो रिश्ते जुड़े हैं, अगर वो नहीं सुनते, नहीं समझते, और आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं आप सब, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें बहुत महसूस की है। पहले से ही सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती है, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ी हूँ, सच्चे दिल से जुड़ी हूँ, और मैं भक्ति करती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ। ना ही मैं लोगों के सामने दिखावा करती हूँ, ना भगवान के सामने करती हूँ, और ना ही रिश्तों के सामने दिखावा करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है। मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं अपने भगवान को जब भी मुझे समय मिलता है, मैं उसे याद करती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, पूजा भी करती हूँ, और दिल से भाव से जुड़ती हूँ। मेरे भगवान को पता होता है कि मेरे पास इतना समय नहीं होता जो मैं तीनों वक्त पूजा कर सकूं, या फिर पूरा समय उनके पास बैठकर बिता सकूं, या फिर भक्ति में इतना समय दे सकूं
जो कि मेरे और काम भी रुक जाए। भगवान को सब पता होता है, क्योंकि मैं पहले ही अपने भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ, क्षमा भी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है, पति को देखना भी मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है बताना मेरी जिम्मेदारी है। जब हम किसी को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और अच्छी चीज़ों से जुड़ने के लिए बोलते हैं, तो सब नाराज़ हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, क्योंकि मेरे मन में एक भाव है कि चाहे कोई कितना भी बुरा कर रहा हो, लेकिन हमें उसकी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना है। हमें उसकी बातों को देखना भी है, समझना भी है और जानना भी है कि कौन हमें सही रास्ते ले जा रहा है, कौन गलत रास्ते ले जा रहा है। लोग जुड़ते हैं, प्यार से जुड़ते हैं, धीरे धीरे आपको उनकी मंशा पता चल जाती है, मुझे भी पता चल जाती है। लेकिन मैं उन लोगों से लड़ना, झगड़ना, उन्हें बुरा भला बोलना, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करने की कोशिश की हो, बुरा बोलने की कोशिश की हो, बुराई के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की हो, लेकिन मैंने चुपचाप अपने मन को बदल लेती, भगवान से जुड़ जाती हूँ और महसूस करती हूँ कि भगवान मुझे हर चीज़ से, हर तरफ से बचा लेता है। कभी कभी हमारा दिल ऐसा होता है कि हम हर किसी इंसान को अच्छा समझ लेते हैं, उनसे बातें करना हमें बुरा नहीं लगता, उनकी समस्याएं सुनना हमें बुरा नहीं लगता, उन्हें समाधान देना हमें बुरा नहीं लगता, उनकी मदद करना भी बुरा नहीं लगता। लेकिन जब वही लोग आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं या फिर कुछ ऐसी सोच रखते हैं या उनकी बातों से आपको ऐसा फील होता है, तब इंसान को समझ आ जाता है। मैं चुपचाप अपना रास्ता बदल लेती हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ, भगवान मुझे इतना समझा देते हैं, सिखा देते हैं और अलग होने का रास्ता भी दिखा देते हैं। कभी मैंने किसी भी इंसान को ना ही बदनाम करने की कोशिश की, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश की। कभी कभी क्रोध आता है, हर इंसान को आता है। जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है, हर किसी को बोलना पड़ता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे अपने खुद के जीवन में हो, बोलना तो पड़ता है। एक समय ऐसा आता है कि जब मन भर जाता है सभी चीज़ों से, सभी लोगों से, सभी परिस्थितियों से, तो फिर भगवान ही समझ आता है। और वही मैंने किया है। मैंने हर किसी को अच्छा रास्ता दिखाने की, प्यार से समझाने की, प्यार से चलाने की और हमेशा हर किसी को प्यार देने की कोशिश की। लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं और कभी कभी हमें बेवकूफ़ भी समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना अच्छे काम करना नहीं छोड़ती हूँ। लोगों की मदद करती हूँ, बिना स्वार्थ के करती हूँ। लोगों को कुछ गाइड भी करती हूँ तो भी बिना स्वार्थ के करती हूँ, ताकि किसी के साथ गलत ना हो, बुरा ना हो, ताकि कोई समस्याओं में ना उलझ जाए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत समस्याएं देखी हैं, हर रोज़ एक नई समस्या पैदा हो जाती थी। कुछ तो अपने ही पैदा कर देते हैं। कभी कभी ससुराल में गए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि जब हम अपने आप को भी अच्छा समझते हैं और दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं, तो हम भूल कर जाते हैं कि वो भी हमारे जैसे होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसके साथ हम जुड़ते हैं उसके परिवार का माहौल अलग होता है, सोच अलग होती है, वातावरण अलग होता है, लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो भी अलग होता है। कोई ईमानदारी के साथ चलता है तो कोई छल के साथ चलता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। एक एक इंसान की मंशा को मैंने परख लिया है, चाहे बड़े हों, छोटे हों, औरत हो, आदमी हो, सब किसी के मन को पढ़ लेती हूँ, जान लेती हूँ किसके मन में क्या चल रहा है। कई बार लोगों को बता भी देती हूँ तो लोग बुरा भला भी बोल देते हैं और कभी कभी लोग गलत भी समझ लेते हैं कि कैसे कोई किसी के मन को पढ़ सकता है। कई लोगों ने तो मुँह पे भी बोल दिया कि कैसे तुम किसी के मन को पढ़ सकते हो, ऐसे कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो भगवान से, अंतरात्मा से जुड़ा होता है, सच्चे भाव से जुड़ा होता है, जो भगवान से पूरा लगाव करता है और जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, छल देखा है, अपनों से ही बुरे शब्द जिसने सुने हैं, अपनों का बुरा व्यवहार देखा है,
अपनों के द्वारा ही इंसान को बहुत दुख मिला है। ऐसा इंसान भगवान से अंतरात्मा से जुड़ जाता है। वही मुझसे भी हुआ है कि मैंने हर किसी को देख लिया, हर किसी को समझा के देख लिया, प्यार दे के देख लिया, किसी को पहले से ही आगाह करके देख लिया, लेकिन लोग नहीं समझते, नहीं सुधरते। फिर भी बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, बाहर के लोगों की बातें अच्छी लगती हैं, बाहर का वातावरण अच्छा लगता है। इसलिए मैंने भी अब समझ लिया है कि मैं न किसी को समझाऊंगी, ना ही किसी को अच्छा रास्ता दिखाऊंगी और ना ही किसी को समय से पहले आगाह करूंगी। सब भगवान पे छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान से बड़ा और कोई नहीं होता है। जो मैं नहीं समझा सकती, नहीं दिखा सकती और ना ही किसी को उनकी दूसरे लोगों की मंशा उनके सामने ला सकती, वो भगवान कर देता है। और भगवान ने हमेशा ही किया है। माता पिता के साथ भी थी, तब भी ऐसा ही होता था। लोग बुरा भला बोलते थे, उन्हें भड़काते थे, भटकाते थे, मेरे खिलाफ ही कर देते थे, भाइयों को भी कर देते थे। लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी, सुनती रहती थी, देखती रहती थी कि कौन कौन क्या क्या करता है। कितने कितने गिरते हैं इंसान, कितना ही अपने में मन मुटाव पैदा कर देते हैं। कोई नहीं समझता था मेरी उन बातों को, ना मैंने समझाने की कोशिश की, ना ही कभी किसी से बैर भाव रखा और ना ही दूसरे लोगों को बुरे शब्द कहे। मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया। मेरा मानना है कि जब हम अंदर से भी ईमानदार होते हैं तो भगवान को पता होता है, भगवान जानता है कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दुख और तकलीफ़ जब दी जाती है तो उसका न्याय होता है, सबके साथ होता है। मैंने भी अपने जीवन में सब भगवान पे छोड़ दिया। मैं चलती हूँ, अपना काम करती हूँ। लोग बुरा भला बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने क्या सोचते हैं, पराए क्या सोचते हैं, वो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उम्र बीत गई। सबको अपने बारे में कब तक हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अब मैंने अपने आप का बचाव करना भी छोड़ दिया। खुद के बारे में मैं सही हूँ या गलत हूँ ये भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अगर मैं किसी से बुरा व्यवहार करूँगी तो बुरा मेरे साथ होगा, अगर मैं किसी के साथ छल करूँगी तो छल मेरे साथ भी होगा, मैं किसी का कुछ छीनूँगी तो मेरा भी कोई कुछ छीनेगा। इसलिए मैं ये सब नहीं करती हूँ। न किसी के रिश्तों पे नियत रखती हूँ, न किसी के बच्चों पे नियत रखती हूँ, न ही किसी के धन पे, किसी की प्रॉपर्टी पे नियत रखती हूँ। मुझे जो कुछ भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और संतुष्टि का अनुभव करती हूँ, क्योंकि जो कुछ भगवान ने मुझे दिया है शायद मैं उसके काबिल भी नहीं थी। अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें भी लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, मेरे खिलाफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप देखती हूँ, अपना काम करती हूँ और अपने मन को भगवान में लगाए रखती हूँ। मेरा मानना है कि जब हम बहुत लोगों से निराश और हताश हो जाते हैं तो एक वही सच्चा सारथी होता है जो संभाल भी लेता है, दिखा भी देता है, समझा भी देता है और निकाल भी लेता है। ये मेरा मानना है। घर में परिवार में रहती हूँ, सब काम करती हूँ, खुद ही करती हूँ, किसी पर बोझ नहीं डालती हूँ, ना ही मैं किसी पे बोझ बनती हूँ। जो भी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है मेरी, मैं अपना किसी को नहीं बताती हूँ, सिर्फ अपने भगवान से शेयर करती हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके शरीर में रोग ना हो, पीड़ा ना हो या उसके जीवन में कष्ट ना हो। सबके जीवन में आता है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी को बड़ी बीमारी ना दे, कोई दुख ना दे, कष्ट ना दे। मैंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, लेकिन ये सब चीज़ें शायद भगवान ने इसीलिए दी थी ताकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, कठोर बन जाऊँ और अपने जीवन को अपने दम पे चलाऊँ। यही मैंने किया है। बच्चों के समय में भी बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। सब लोग बोलते हैं कि जब एक बच्चा होता है तो बहू को उस ना घर से बाहर निकलना चाहिए, ना कमरे से बाहर निकलना चाहिए, ना ही उसे किसी चीज़ को छूना चाहिए, ना कुछ बनाना चाहिए, ना ही किसी के सामने आना चाहिए। लेकिन मैं अकेली थी, सब कुछ मैंने खुद ही किया है। अपने बच्चे को देखा, खुद ही सब कुछ किया, खुद ही बनाया, खुद ही खाया। अब मेरे पितर मुझसे नाराज़ थे, भगवान मुझसे नाराज़ था, मैं नहीं जानती,
पर मुझे जैसा समय मिला मैंने वैसा किया, भगवान पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था कि मेरे बच्चे को देख सके, मुझे देख सके, मुझे बना के देख सके। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ होती है तो नहीं पता होता है कैसे चलना है, कैसे चलाना है। मैं भी इतनी समझदार नहीं थी, पति भी इतने समझदार नहीं थे कि उनके घर वालों ने उन्हें कुछ बताया। फिर भी मैंने समय निकाला, अपने बच्चों को खुद ही संभाला, खुद ही सारे काम किए। लेकिन फिर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ या किसी को दोष दूँ। शायद ये मेरे जीवन में मेरे अपने लिए खुद ही लिखा था कि मुझे अपने काम खुद ही करने हैं, अपना समय खुद ही निकालना है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्योंकि जब हम किसी मुश्किल परेशानी में होते हैं तो भगवान भी रास्ता दिखा देता है। सब लोग बोलते थे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसे समय में भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, आपको बाहर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा समय होता है बिताना पड़ता है। बच्चा बीमार हो गया, आईसीयू में था, मेरा वार्ड उसी जगह था। बार बार चल के जाना, बच्चे को देखना, कपड़े चेंज करना, दूध पिलाना, बहुत सारे कार्य किए। हॉस्पिटल में क्या होता है कि नर्स अपना काम करके चली जाती है, डॉक्टर अपना काम करके चले जाते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा से क्या मतलब, किसी और को क्या मतलब कि हमने किस किस मुसीबत से, किस मुश्किल से वो समय गुजारा, हमें जानते हैं। बहुत डॉक्टर ने भी बहुत बुरा भला कहा, वो भी सुन लिया, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और मेरे लिए बच्चे बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानी से पैदा हो। 2 बेटी 1 बेटा मेरे। लेकिन तीसरे बच्चे के समय डॉक्टर ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा भला कहा, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो मैं किसी को बता नहीं सकती। बहुत सारा ऐसा बुरा व्यवहार मैंने देखा जो मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, मैं भी मानती हूँ। पति से कहा तो वो भी यही बोलते हैं कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं। लेकिन जिसके साथ बुरा समय गुजरता है, जिसको पीड़ा और कष्ट होता है, वही जानता है कि भगवान कौन है और इंसान में और भगवान में क्या फ़र्क है। वो मैंने भी देखा है, बहुत कुछ झेला है मैंने। और मैं नहीं चाहती कि जैसे दुख और कष्ट मैंने झेले वो किसी और को झेलने पड़े, किसी की बेटी को झेलने पड़े या किसी माँ को झेलने पड़े। बहुत कुछ देखा है। कभी किसी ने न समझा न साथ दिया, दुख बताया तो लोग हंसी उड़ाते थे, और अगर किसी के बुरी मंशा के बारे में बताया तो लोग गलत समझ लेते थे। इसलिए कभी किसी से बिना कुछ बताए जीवन निकाल लिया। आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मेरे खुद के बच्चे समझदार हैं, बड़े हैं, आज इस काबिल हैं कि वो सब कुछ संभाल सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। मेरा जीवन हमेशा संघर्ष में गुजरा है। लोग सोचते हैं कि शादी होती है कि हम जीवन में खुश रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अपना अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन मुझे तो कभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि पति आर्मी में थे। उन्हें अपने काम से प्यार था, अपने परिवार से प्यार था, अपनी नौकरी से प्यार था। उन्होंने वही सब किया और उसी में वो आज व्यस्त हैं और मस्त हैं। उन्हें अपने परिवार को ऊंचा उठाना था और मुझे अपने बच्चों को संभालना था। मैं वही काम कर रही। आज वो अपने परिवार को ही ऊंचा उठाने में लगे हैं और मैं अपने परिवार को संभालते संभालते भगवान से जुड़ गई। क्योंकि न किसी का प्यार मिला, न साथ मिला, न किसी का भरोसा मिला, ना ही किसी ने समझा। जब ये सब चीज़ें जीवन में होती है तो हम खुद ही भगवान से जुड़ जाते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, न परिवार से है, न ससुराल से है, न पति से, न बच्चों से, किसी से सब कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती, समझाना चाहती हूँ कि जब आपके जीवन में कुछ घटित होता है तो उसे समय पे छोड़ देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो जैसा हो रहा है होने दीजिए, चलने दीजिए, करते रहिए। आपको एक न दिन सब समस्याओं का हल भी मिल जाएगा, जीवन सफल भी हो जाएगा और भगवान से भी जुड़ जाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हमें समझ में आती हैं। लोग रोक टोक भी लगाते हैं, बंधन भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम भी समाज से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, सभी चीज़ों से जुड़े हैं, सब कुछ देखना पड़ता है।
लेकिन मैंने अपने जीवन में अलग ही अनुभव किए हैं। मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मुझे वो सब नहीं मिला। पिता के पास इतना पैसा नहीं था जो मैं अच्छा कर सकूं, कहीं पढ़ सकूं। वो भी मैंने एक अपने जीवन में ये सोचकर इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें करनी है, और भी भाई बहन हैं, उनके लिए करना है। बाद में पति के साथ गई तो सोचा कि चलो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरी शायद कुछ मदद करें, मेरी इच्छाओं को ध्यान में रखें। लेकिन उन्होंने तो कभी पूछा ही नहीं, आपकी इच्छा क्या है, क्या आप करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। उन्हें तो और डर लगता था कि नहीं, आप अगर कुछ करेंगे तो घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेंगे। इसीलिए कभी कुछ किसी से कहा नहीं, कभी अपनी जीवन के दुख कभी किसी को बयां नहीं किए। क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ें हैं, खुद ही झेलते रही, समझती रही और सुलझाती रही भगवान के आशीर्वाद से। क्योंकि जब जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो हम भी अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। आज भी मुझे ना कोई समझता है, ना ही सुनने की कोशिश करता है और ना ही सुनना चाहता है। इसलिए मैं कभी किसी को बताना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना ज़रूर चाहती हूँ कि अगर माता पिता के पास बेटी है तो उसके दिल का हाल जानने की कोशिश ज़रूर करें। वो दुख और तकलीफ़ में हो सकती है, क्योंकि हर बेटी इतनी समझदार नहीं होती जो अपनी पीड़ा को अपने दम पर उठाए और अपनी समस्याओं को अपने दम पर सुलझाए, या फिर भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को बिताए। चाहे कष्ट हो, परेशानी हो, कैसा भी दुखों का पहाड़ हो, कितना भी बुरा समय हो, कितना भी चीज़ों का अभाव हो, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसका मन भगवान ने अंदर से कठोर कर दिया हो, जिसे कोई इच्छा ना हो, कोई चाहत ना हो किसी दूसरे से अपने भगवान के सिवा, वही कर सकता है। पीड़ा तो बहुत होती है, सबको लगता है, लेकिन हम अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, इग्नोर करनी पड़ती है। कुछ चीज़ों को हमें समझकर छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। ये भी मैंने देखा है। कभी भी जीवन में कोई लोग ऐसे नहीं मिले कि मुझे लगा हो कि वो किसी के दुख और तकलीफ़ समझते हैं, बल्कि मजाक उड़ाते हैं, दुख को छोटा समझते हैं और तकलीफ़ों को बढ़ा देते हैं। यही मैंने देखा है। मैं मेरे परिवार में सभी लोगों को सही समय पर रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्हें बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग, बाहर की बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ कुछ बुरा ना हो, गलत ना हो, इसीलिए उनकी चीज़ों को देखकर पीछे से संभालती हूँ, पीछे से उनकी हेल्प करती हूँ, उन्हें धीरे धीरे बता ही देती हूँ, समझा ही देती हूँ, कुछ ना कुछ बोल के, और अपने भगवान को बता देती हूँ कि आप उनको समझाएं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जो वो मेरी बातें नहीं समझ रहे हैं उसे आप समझा सकते हैं। इसीलिए अपने परिवार को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आंधियाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन उन्हें रोकना भी पड़ता है। जीवन में कष्ट भी बहुत आते हैं, लेकिन उन्हें पार करना पड़ता है। जीवन में लोग भी बहुत आते हैं जो अच्छा समय दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, प्यार भी दिखाएंगे, सम्मान भी दिखाएंगे, लेकिन एक दिन वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, सब छोड़ देते हैं और सब अपना अपना फ़ायदा लेके चले जाते हैं। ये भी मैंने देखा है। लेकिन मैंने कभी भी किसी इंसान को ना दोष दिया, ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार किया, और ना ही किसी के साथ मैंने कोई लालच भरी मंशा रखी, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ हमें मिला है वो भगवान से मिला है। हमारे पास जो कुछ है हमारी अपनी अच्छी सोच की वजह से है, अच्छे व्यवहार की वजह से है, कर्मों की वजह से है। लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा है कि अगर कोई मेरे साथ कुछ भी गलत करता है, सोचता है, मंशा रखता है, या फिर करने की मंशा से कोई भी इंसान, कोई भी औरत, कोई भी आदमी, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी कुछ भी करने की कोशिश करता है, मेरा भगवान सब देखता है। मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस
इतना बड़ा भक्ति का भाव मेरा और मेरे भगवान का है कि वो मुझे हर चीज़ से, हर तकलीफ़ से आसानी से बचा लेता है। लोगों ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कहा, मैंने सब एक्सेप्ट किया सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से। उस पर छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डर के आगे जीत होती है। पहले डर लगता था, लेकिन अभी मुझे कोई डर नहीं लगता। न किसी काम से डर लगता है, न लोगों से डर लगता है, न उनकी बातों से डर लगता है, न परिस्थिति से डर लगता है और ना ही रिश्तों के छूटने से डर लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इंसान को तभी आती है जब उसे किसी चीज़ के छूटने का डर होता है। मैंने सारे डर भगवान को सौंप दिए। मैं अपना काम करती हूँ, लोगों को गाइड भी करती हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बुरे लोग बस मेरे परिवार तक ना आए। ना मैं किसी का बुरा करूँ, ना कोई मेरा बुरा करे। ऐसी मंशा जब भगवान हमारे मन में डाल देते हैं तो वो हमें भी देखते हैं, दूसरे को भी देखते हैं। मैं अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जो लोग रास्ता भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता मिले। जो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं उनकी सोच को भगवान बदले। जो किसी का कुछ लूटने की इच्छा रखते हैं उन्हें अच्छी तरह से भगवान समझाए और उनके जीवन को सही रास्ता दिखाए। जो किसी के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें भगवान उनकी समस्याओं में वो समाधान ज़रूर दिखाए जिसकी वजह से वो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। भगवान हर किसी को सही रास्ता दिखाए, सबके क्रोध को, सबके आलस्य को, सबकी बुरी चीज़ों को शांत करे। सब सुखी रहें, सब शांत रहें, सब स्वस्थ रहें और सबका भला हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि भगवान है तो सब कुछ है। क्योंकि वो भी कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कभी किसी के लिए बुरा मंशा नहीं रखती हूँ, किसी का बुरा नहीं करती हूँ। जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने बहुत सम्मान दिया, मान दिया, मेरी अच्छी और बुरी चीज़ों को मुझे दिखाया है, समझाया है कि मैं क्या हूँ और क्या वैल्यू रखती हूँ। उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ लोगों ने बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्यार दिया है। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ लेडीज़ भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, कुछ पिता के समान लोग भी हैं जिन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। उन सब का दिल से शुक्रिया करती हूँ। दिल से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें और उन्हें भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिले। उनके रिश्तों में सुधार हो, खुशियाँ हो, उनके जीवन में हमेशा सुख शांति हो, बरकत हो। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में जो भी करें अच्छा करें, सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं। हर इंसान कीमती होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है जो कि देखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम किसी को दिखाते हैं तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हर किसी को अपना व्यवहार, अपनी सुंदरता, अपना सब कुछ अच्छा लगता है। वो दूसरे के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को अप्रिशिएट करते हैं, दिल से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ कि सब अपने जीवन में हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़े और सबको सब कुछ अच्छा मिले, परिवार भी अच्छा मिले, बच्चे अच्छे मिले, रिश्तों में प्यार भी मिले और रिश्तों में बरकत भी हो और रिश्तों में हमेशा भरोसा भी बना रहे। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए अच्छे काम करते हैं, हमेशा करते रहें, भगवान से जुड़े रहें। जो कुछ समझ में ना आए भगवान पे छोड़ दें। बस रिश्तों को ज़्यादा समझने से अच्छा है कि उन्हें धीरे धीरे उनके समय पर छोड़ दें और अपना काम करते रहें, क्योंकि हर किसी को अपने अपने कर्म काटने पड़ते हैं। हम किसी के कर्मों को अपने ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी समझ को बदलना है, अपने शब्दों को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, ताकि उसके परिवार में सब कुछ अच्छा रहे। तो ये भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई एक बार ना समझे, 2 बार ना समझे, 3 बार ना समझे तो फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो
वही समझा सकते हैं, आपको भी और दूसरों को भी। इसीलिए आप सब अपनी वैल्यू करें, क्योंकि हर इंसान काबिल होता है और सुंदर होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। रंग रूप चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुणों से इंसान की पहचान होती है, शब्दों से उसका सम्मान होता है, और आपकी जो अंतरात्मा है उसी से भगवान से जुड़ाव होता है, तभी सब कुछ अच्छा होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन कैसा भी हो, चलते चले, और हर रोज़ एक नई सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कर्मों को शुद्ध बनाएं, अपने आप को प्योर बनाएं और अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ के रखें, क्योंकि जाना उसी के पास है। जब कुछ से ही छूट जाना है, ना मोह माया करें, ना ही किसी को कुछ बुरा भला बोलने की कोशिश करें, और ना ही किसी को ज़्यादा पीछे पड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी के पीछे पड़ते हैं तो वो इंसान उतना ही आगे भागता है। इसलिए भगवान पे छोड़ दीजिए। बच्चे हो, पति हो, परिवार हो, पड़ोस हो, जो कोई भी हो, जो नहीं समझते, नहीं सुनते, नहीं सुधरते, उन्हें वक्त पे और भगवान पे छोड़ देना चाहिए। एक दिन वो सब कुछ समझ लेंगे। ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो, न किसी को रोकने की करो, न किसी को छोड़ने की करो। ये सब जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी से होता है। यही समझकर अपने जीवन को बढ़ाते रहो, चलते रहो, विश्वास के साथ कि एक दिन अच्छा ज़रूर आएगा, समय ज़रूर बदलेगा, रिश्तों में भी और आपके शरीर में भी। आपके घर में भी मिठास होगी, शरीर में भी बरकत, और बहुत सारी बीमारियां जो लगी हैं दूर होगी। सब कुछ होता है, समय पे छोड़ दो। ये समय से बड़ा कुछ नहीं है, और भगवान से बड़ा कोई नहीं है, जो आपको समझ सकता है और आपको निकाल सकता है, संभाल सकता है। बस उससे जुड़ जाओ, फिर किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान तो ऐसा सारथी है जो अच्छे अच्छे इंसान को सही रास्ता दिखा देता है। फिर हम तो एक छोटी सी उनके जीवन में एक आशा है, एक किरण है, जो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करने से सब कुछ होता है। प्रयास करते रहें और अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें। ये सबकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि हर कोई आपको तब तक भाव दे सकता है, साथ दे सकता है, प्यार दे सकता है, जब तक आप ठीक हैं दूसरे के लिए। अगर आपके शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, आपके व्यवहार में कुछ खोट है, याद रखिए कोई भी न समझेगा, न साथ देगा, और न ही आपका दुख में सारथी बनेगा। इसीलिए भगवान को सच्चा सारथी बनाओ, वही हम सब का सबसे बड़ा सच्चा सारथी है। रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे हों, एक दिन ज़रूर बदल जाते हैं समय आने पर, क्योंकि उन्हें और कुछ अच्छा मिल जाता है, और कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं। इसलिए वो अपनों को बुला देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है जीवन में, याद रखें। हमेशा संभल के चलें, भगवान की याद में रहें, और खुद को खुश रखें, स्वस्थ रखें, शांत रहें, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। हर देशवासी किसी न किसी रूप में हमारे परिवार का हिस्सा है। सब अपने आप को हमेशा खुश रखें और स्वस्थ रखें, भगवान से जुड़े रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।